आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे भाई, हेडफोन को अगर तुम बहुत लंबे समय तक कानों में लगा रहे हो तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि ये दिक्कत पैदा कर सकता है। समझ रहे हो, ये बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। अविनाश गुप्ता नाम बदला हुआ है, दिल्ली बेस्ड ऑडियो प्रोड्यूसर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेसिकली आर्टिकल है। तो अब क्या है कि उनके कान में दिक्कत होने लगी। बहुत लंबे समय तक वो हेडफोन यूज कर रहे थे अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए। हाई पिच्ड साउंड, वो साउंड जो बहुत तेज बजता है। भाई जाहिर सी बात है, ऑडियो प्रोड्यूसर है तो लगातार आपको हेडफोन लगाए रहना है। अब धीमे 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 कान खराब होने लगा, है ना। कान फट गया और ठीक है। और जो ऑटो रिक्शा, कोई भी मतलब हुआ कि बहुत सेंसिटिविटी आ गई। तो अगर ऑटो रिक्शा वो हॉर्न बजाता है तो दिक्कत आ रही है। अगर बच्ची रोती है तो इनके कान में सेंसिटिविटी के मतलब अनबियरेबल इट वॉज कि यार ये क्या हो रहा है, क्या क्या हो गया मेरे साथ। और इनकी सेंसिटिविटी ये गड़बड़ होती गई, सीवियर होती गई। जब ये पॉडकास्ट एडिट करते थे तो ये एडिट ही नहीं कर पाते थे, कुछ सुन ही नहीं पाते थे। हाई पिच्ड वॉइसेस इनको डिस्कंफर्ट पैदा करती थी। टिनिटस इन्होंने डेवलप कर लिया था, रिंग बजना, है ना। कान में ऐसा लगता है कि एक रिंग बजती रहती है। अलका याग्निक का भी कान खराब हुआ था, वो मैंने लेक्चर लिया था। तो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ती जा रही थी, आप समझ रहे हो। तो 2023 में फिर ईएनटी, है ना, ईयर नोज थ्रोट, ईएनटी जो स्पेशलिस्ट होते हैं इनको दिखाया। तो इन्होंने बोला कि ये बहुत डेंजरस है, दिस इज एन ऑक्यूपेशनल हजार्ड। मतलब आप कान, भाई आप काम ही कान की चीजों से कर रहे हो। आपको दिन भर, क्योंकि जब से आपने जितने साल हो गए आपको, आप इस प्रोफेशन में हो 10-15 साल से, तो 10-15 साल में हर दिन आप हेडफोन लगाते ही हो। तो ये तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो चीज़ आपके लिए ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, मतलब आप ग्लास की फैक्ट्री में या कोई पॉइजन फैक्ट्री में काम कर रहे हो, वही जहर आपको मार रहा है, तो आप काम तो कर नहीं सकते। तो सबसे पहली बात, आप हेडफोन नहीं यूज कर सकते। हियरिंग टेस्ट, जिसको प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोला जाता है, ताकि देखा जाए हियरिंग लॉस कितना है। डॉक्टर ईश्वर सिंह ने बताया कि ये बेसिकली साउंड लेवल को नापता है, कितना पेशेंट आखिरकार सुन सकता है एक ऑडियोग्राम के जरिए। आमतौर पे जो एक आदमी सुनता है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है, मतलब इतना लंबा सुन सकता है। उससे ऊपर होगा तो फिर इंसान बहरा हो सकता है, और उससे नीचे इंसान को आवाज सुनाई नहीं देती। समझ रहे हो। तो जो न्यूरोनल सेंसिटिव एंडिंग्स होती है ना, ठीक है, कान होता है, उसमें बहुत सारी नर्व्स होता है, फिर एक लिक्विड होता है, उससे पहले बहुत सारे बाल होते हैं, और वो बहुत सारी नर्व्स आपके दिमाग से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस हो गई है। एक सेंसरी न्यूरल हियरिंग, सेंसरी मतलब क्या होता है, न्यूरल मतलब जो आपके बेसिकली वो नर्व्स जो आपके दिमाग से कनेक्ट करती है, ठीक है ना, वो गड़बड़ हो गई है। ये हिसाब किताब है। ये कुछ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है, आप देख सकते हैं, जो जितना इंसान सुन सकता है। या फिर जहां पे, जैसे मान लीजिए कि एक जो कार का हॉर्न होता है ना, वो लगभग 350 हर्ट्ज का होता है। हर्ट्ज इज दी फ्रीक्वेंसी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एसी का जो साउंड होता है वो 60 हर्ट्ज का होता है, जो एसी आपका है बजता है। हमिंग बर्ड जो उड़ती हैं उनका साउंड होता है 90 हर्ट्ज का, ठीक है। जो क्रिकेट होता है ना, झिंगुरी कहते हैं ना उसको, 4 से 5 किलो हर्ट्ज का। हर्ट्ज से भाई 10 टू द पावर, किलो हर्ट्ज मतलब 10 टू द पावर 3, आप समझ गए, यानी कि 4000 हर्ट्ज, 5000 हर्ट्ज। ओके। जब कुत्ता भौंकता है वो 400 से 2 किलो हर्ट्ज का होता है। ओके। जो आपके इसका मच्छर का साउंड होता है वो 17 से 20 KHz का होता है। तो अविनाश गुप्ता ने ये देखा कि भाई देखिए, सबसे पहली बात तो साउंड प्रूफ स्टूडियो में मैं ऑडियोमेट्री टेस्ट मैंने किया, और मुझे यह पता चला कि मैं बहरा हो चुका हूं। 20,000, जैसे मैंने बताया कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इंसान सुन सकता है। गुप्ता जी 4,000 हर्ट्ज के ऊपर सुन ही नहीं पा रहे थे। ऐसे ही नीतीश शर्मा, इनका भी सेम इशू। लाउड स्पीकर लगातार, एक तो भैया जो लाउड स्पीकर, हेलो 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 हेलो, भैया खतरनाक होते हैं ये लाउड स्पीकर, एकदम थर्ड क्वालिटी के, और एकदम फुल वॉल्यूम में बजा देंगे, कोई मतलब ही नहीं है। जापान में आप ट्रेन में भी देखेंगे ना, तो लोग तेज से बात नहीं करते कि आपको डिस्टर्ब ना हो। इंडिया में तो फुल वॉल्यूम लाउड स्पीकर है, रेडी रेडी 1 2 3, आज मेरे यार की शादी। अब तो शादियों का जमाना भी है, महीनों भी चल रहे हैं, साहलक के।
तो शुरुआत में तो पता ही नहीं चला, मल्टीपल डॉक्टर्स के पास गए कि पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बाद में नॉइज ट्रॉमा, जरा सा सुनते दिमाग खराब। अब नॉइज से होता क्या है ना कि या क्योंकि ये दिमाग से लिंक होता है, आपके चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, बुखार आ सकता है ना। तो वही है। और इनफैक्ट आप समझने में भी, कोई कुछ बोल रहा है उसमें समझने में सुनाई नहीं दे रहा है, क्या बोल रहे हो, ये चीज है। तो दोनों ही केस ने क्या देखा, ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, मतलब लोग इसमें काम कर रहे हैं, यही काम जो आपकी रोजी रोटी वो आपको मार रहा है। हाई डीबी इन्वायरमेंट, डेसिबल नॉइस को नापते हैं, यूनिट है, ठीक है। अब हियरिंग लॉस हम देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ उनके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो भाई आप देख सकते हो कि इसमें जो टाइप्स ऑफ हियरिंग, सेंसर न्यूरल, आप देख क्यों होता है, ये सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। एक तो ड्रग के साइड इफेक्ट्स की वजह से, ऑडिटरी ट्यूमर्स, ब्लास्ट एक्सप्लोजन की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, हेड ट्रॉमा, ये मिक्स्ड होता है। कंडक्टिव आपके एलर्जीज की वजह से, रप्चर्ड ईयर ड्रम, इंपैक्टेड ईयर वैक्स, ठीक है, इन सब। तो हियरिंग लॉस को तीन तरीके से, एक तो कंडक्टिव, सेंसोन्यूरल और मिक्स्ड। तो कंडक्टिव में होता है कि जब आपका साउंड आपके इनर ईयर तक, एक आपका आउटर ईयर होता है, मिडिल ईयर होता है और इनर ईयर होता है। इनर ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट। वैक्स जो होता है ना, देखिए मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप अपना वैक्स साफ करवाएं, डॉक्टर ईएनटी के पास जाके 500 रुपए देके। मेरा भी कान बंद हो गया था। वैक्स क्या करता है, ये आपके कानों को प्रोटेक्ट करता है, बाहर से चीजें अंदर जाने नहीं देता है। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो ये कान को ब्लॉक कर देगा। अब लोगों का क्या होता है, ईयरबड लेके साफ करते हैं, ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि आप वैक्स को और अंदर ढकेल देते हो। अगर आपका कान बंद हो गया और आप ऐसे हिलाने पे भी कान नहीं खुल रहा आपका, तो भाई बेस्ट ये है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है। कुछ मत करो, कुछ भी नहीं करना है, बस ईएनटी के पास चले जाओ, वो 2 मिनट में आपका कान खोल देगा। 2 मिनट लगेंगे बस। जितना ज्यादा आप अपने वैक्स को अंदर डालोगे ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इनर ईयर में ब्लॉकेज, जैसे इंपैक्टेड वैक्स, ये कंडक्टिव हियरिंग होता है। ये रिवर्सेबल, जैसा कि हमने बताया कि ये ईएनटी तुरंत सही कर देता है। इसमें दर्द भी होने लगता है, कई बार हो सकता है खून भी आ जाए, लेकिन डरने की बात नहीं है। फिर होता है आपका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। जो आपके हेयर सेल्स होते हैं ना, ये हेयर सेल्स आपके इनर ईयर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, ये सेंसर्स होते हैं बेसिकली, ये पकड़ते हैं, ठीक है। जब ये डैमेज होने लगते हैं गन फायर, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से, लाउड म्यूजिक की वजह से, तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसके लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसमें आप स्टेरॉइड्स और ऑक्सीजन थेरेपी भी ले सकते हैं, ताकि आपकी हियरिंग जो है वो वापस रिस्टोर। फिर मिक्स्ड होता है इसमें कंडक्टिव और सेंसोन्यूरल, मतलब आपका वो पर्दा भी गया, वैक्स की भी प्रॉब्लम, और उसके बाद हेयर भी जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, आप लाउड नॉइजेस नहीं सुन सकते। प्रोटेक्टिव मेजर्स लीजिए, जिससे आपका लॉन्ग टर्म डैमेज जो है वो कम हो। अब आपको करना क्या है, 90 dB से ऊपर मत सुनिए आप। अब तो ऐसा होता है ना, एक तो देखिए हर वक्त हेडफोन या जो ईयरफोन होता है वो सब मत लगाइए, और अगर आप लगा भी रहे तो लो वॉल्यूम पे सुनिए, ठीक है, बहुत तेज मत करिए। ये चीज है। ये 8 घंटे से ज्यादा, 90 dB हेयर ड्रायर का साउंड होता है, 8 घंटे से ज्यादा अगर आप कोई भी चीज सुन रहे हैं तो आपके सेंसोन्यूरल लॉस हो सकता है। हेडफोन लोग एड्रेनलिन रश के लिए बहुत तेज बजा देते हैं, ईयर ड्रम्स आपके फट सकते हैं, ठीक है। लाउड नॉइजेस बहुत ही कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। आती ना बात से, कोई भी वो काट रहे हैं, सरिया काट रहे हैं, सरिया लगा रहे हैं। और भाई अगर बहुत लंबे समय तक आप ये तेज साउंड सुनते रहे तो धीमे धीमे आपकी हियरिंग कम हो जाएगी। आप देखते हैं ना, जब आप बहुत तेज कोई चीज सुनते हैं तो सुन्न सा लगता है, आपकी नींद, आप सो नहीं पाएंगे, कंसंट्रेशन खत्म होता जाएगा और दिमाग इरिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, है ना। 26 साल के सिंगर ने ऐसे डिस्कंफर्ट और डिस्टॉर्टेड हियरिंग जो है उनके लेफ्ट ईयर में आया, क्योंकि वो बहुत लंबी भयानक लाउड परफॉर्मेंस देते थे। मेडिकल एग्जामिनेशन हुए, हियरिंग टेस्ट हुए, कोई इशू नहीं दिखा, और अभी भी इनके लेफ्ट ईयर में प्रॉब्लम है। 2022 में बीएमजे ग्लोबल हेल्थ स्टडी ने हाईलाइट किया था कि 100 करोड़, समझ रहे हो, बिलियन से ज्यादा, 100 करोड़ से ज्यादा जो यंग पीपल है उनको हियरिंग लॉस हो सकता है। क्यों? म्यूजिक फेस्टिवल में जा रहे हैं, हेडफोन्स, ईयरफोन्स, हम आमतौर पे इन चीजों को छोड़ देते हैं। लेकिन आज रॉक म्यूजिक, ओ माय गॉड, दलजीत दोसांझ, कोल्ड प्ले, भैया टिकट नहीं मिल रहा, 10 लाख से ऊपर है, लो बेटा 10 लाख तो टिकट लिया और उसके बाद 20 लाख अपने कान के ऊपर खर्च करो। तो यंग पेशेंट में बहुत भयानक इंक्रीज हमको देखने को मिला है।
हाई फ्रिक्वेंसी हियरिंग लॉस, टिनिटस। मैं भाई मल्लिकार्जुन में था, तो वहां पे जो ज्योतिर्लिंग है वहां पे लाइन चल रही थी। अब देखिए, मेरा मानना है कि शांति से लाइन चले, भजन गाइए, आराम से गाइए। इतनी तेज भजन भाई, कान फट गए, हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। तो कोविड-19 के बाद तो अभी वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड्स बढ़ा है, तो इसकी वजह से और दिक्कतें होने लगी हैं। फिर उसके बाद बच्चे तो वैसे ही वल्नरेबल होते हैं, वो ईयरफोन, छोटे छोटे बच्चे ईयरफोन यूज करेंगे, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लो वॉल्यूम रखिए, आपका हेडफोन दिखाता भी है कि इससे ज्यादा अगर आप वॉल्यूम करेंगे तो रिस्क बढ़ सकता है। ब्रेक्स लीजिए, ओवर ईयर हेडफोन यूज करिए जिससे नॉइज कॉन्सलेशन हो। लिमिट, वैसे तो कोशिश करें कि अपना हेडफोन ईयरफोन थोड़ा कम ही यूज करें, ठीक है ना। स्पीकर पे चलाएं, हर 45 मिनट या घंटे के बाद एक ब्रेक ले लें। अब इनको डायग्नोसिस हुआ, मेडिकेशन और एडवाइस, वही बोला गया कि हेडफोन यूज को थोड़ा सा मॉडिफाई करें, ये चीज है, वरना फिर दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाती है। तो डॉक्टर 60-60 रूल बताते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि आप 60 मिनट तक एक दिन में हेडफोन को सुने, बस 1 घंटा, और उसका वॉल्यूम 60% तक होना चाहिए, दैट्स इट, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। और रेगुलर चेकअप जो है वो कराते रहें। थैंक यू सो मच।